कल संडे मुबारक बेटा, एक और पेपर भेजता हूँ। हाँ, खूब मजा करो। ये लकी है, इसमें ये ओसी है, ये बी एंड डी है। ए एंड सी का रेजिस्टेंस आपको मालूम है, इट इज कंप्लीट है, बैलेंस है, वैल्यू आर है। एक ऑप्शन खुला है, दूसरा ऑप्शन क्या है? बिटवीन पॉइंट बी एंड डी आर बाई टू। बी एंड डी का रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे, बात का नहीं आता देखिए। बी एंड डी, बी ये है, डी है, तो यहाँ से आते 3 ब्रांचेस है बेटा। एक ब्रांच का रेजिस्टेंस आर है, एक ब्रांच का रेजिस्टेंस 2R है, एक ब्रांच का रेजिस्टेंस 2R है। 2R एंड 2R इन पैरेलल R हो गया, वो R या R इन पैरेलल R बाई 2 हो गया। लाइन ऑफ सिमेट्री क्लास में होती है, लाइन ऑफ बेटा? सिमेट्री करके देखते लाइन ऑफ सिमेट्री से करना है, हैं, करके देखते हैं तो आर आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता कपड़े लाइन ऑफ सिमेट्री। है। जब क्वेश्चन करते वक्त लाइन ऑफ सिमेट्री तो वो बीच वाला नहीं कंसीडर करेंगे। इसको पलटा, समझ गए ना? लाइन ऑफ सिमेट्री बोले तो बेटा ऐसा काटना है, लेटा रहते हो काट, बहुत समझ से काट दिए तो नहीं होता, खड़े करके खड़ा करके चीर समझते रहे, लगते हैं बोलते ना, खड़ा करके चीर समझते वो लाइन ऑफ सिमेट्री। जब लाइन ऑफ बी एंड डी है ना बेटा, टर्न करो इसको, आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जब क्या होती है मालूम, ये होती है, तो यहाँ से 3 निकल रहे हैं, आर 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 बाई 2 सब पैरेलल है, आर एंड आर बाई 2 हो गया, आर बाई 2 एंड आर बाई 2 आर बाई 4 हो गया। आधे सर्किट का आर बाई 2, पूरे सर्किट का 2 टाइम्स आर बाई 2, ये आर बाई 4 ना, आर एंड आर बाई 2, आर बाई 2 एंड आर बाई 2 आर बाई 4, आधे सर्किट का आर बाई 4, पूरे सर्किट का 2 टाइम्स आर बाई 4, तो आर बाई 2 तो और बेटा तो क्या करे थे हम, सिंगल लूप सर्किट करे नहीं, हाँ किरचॉफ लॉ पे आ गए थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कर लिया, सेकंड लॉ भी कर लिया, सेकंड लॉ अप्लाई टू क्लोज सर्किट करे थे। अब क्या करना है, सेकंड लॉ अप्लाई टू ओपन सर्किट भी कर लेंगे। अप्लाई टू ओपन सर्किट करेंगे तो क्या होता है बेटा, टोटल 0 नहीं होता, ओपन है ना तो टोटल 0 नहीं होता। ये कब अप्लाई करते हैं बोले तो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये पूछा तो सीधे अप्लाई करते हैं। उनको मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए माइनस बी भी मालूम करना है। तो ये से शुरू करेंगे, इसका पोटेंशियल भी ये है, जा रहे हैं हमारे साथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 10 × 2 20 वोल्ट हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस 20 वोल्ट। हमें बैटरी लगा के है तो बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, तो कितना चेंज है बेटा, -2। आप चाहे तो वोल्ट लिख सकते हैं, तो जरूरत नहीं। फिर ये वायर से गुजर रहे हैं, करंट कितना है बेटा, 2, एक ये रास्ता है,
एक ही रास्ता है, जितने एंट्री हुए पूरे रास्ते में से उन्हीं पास होना है। एंट्री कितनी है? 2 एम्पेयर, यहाँ पे भी 2 एम्पेयर। और एक रास्ता आके मिला, थोड़े वो रास्ते से आके मिल के नंबर बढ़ा सकते हैं, नहीं तो वो रास्ते से थोड़ा भाग जाके नंबर कम करा सकते हैं। एक ही रास्ता है तो अपसोटिंग बात ही नहीं है। तो यही करंट यहाँ है, तो कितना -2 हो गया। फिर ये बैटरी को ट्रांसफर करें -2 प्लस कितना है बेटा 5। अब फिर ये करंट ऐसे जा रहा 2 ओम 2 एम्पियर -4 इज इक्वल टू बी तक पहुँच गए ना, वी बी हो। तब देखिए वी ए -22 और बोले तो -26 प्लस 5 बोले तो -21। वी ए -21 इज इक्वल टू बी बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 21 वोल्ट। सर बी ए -21 कैसा है? एक -22 -26 प्लस 5। सर एक और एक -2 आने का है, एक बैटरी का -2 और एक 1 ओम का -2। अच्छा, इसका बैटरी का नहीं लिखना है, बैटरी का लिखे, बैटरी इसका लिखे बेटा, इसका लिखना है -2। अच्छा, इसका -2 हो गया प्लस 5 हो गया, ठीक है। तो -4 माइनस ये हो गया, +1 हो गया, -3 हो गया, तो -23 होने। ठीक है। अब जरा ब्रांचिंग वाला भी ले लेंगे, सीधा रहने से थ्रू आउट करंट सेम है। ब्रांचिंग है तो कहीं ना कहीं करंट बढ़ता भी है, कहीं ना कहीं करंट कम भी होता है। तो अब कंफ्यूज नहीं होने के वास्ते क्या करेंगे बेटा, हर हिस्से में क्या करंट है वो लिख लेंगे पहले। यहाँ से पहुँचा 2 एम्पियर, यहाँ से पहुँचा 3 एम्पियर, इधर तो नहीं जा सकता करंट, इधर ही जाना है। तो ये करंट हो जाएगा बेटा 5 एम्पियर, बैटरी हो गई। अब यहाँ से क्या 2 एम्पियर इधर निकल जा रहा, तो इसमें कितना करंट पास हो रहा है बेटा? ठीक है, 5 था ना, 5 में से 2 चलेगा तो 3 इसमें से पास होता है। अब लिखेंगे हम VA -20 -2, ये कितना है बेटा? -5
प्लस 5 इसका कितना है बेटा -6 इज इक्वल टू बी। चेक कर लो। इसका -20, इसका क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव ना -2। इसमें करंट 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, 5 × 1 5। ये बैटरी का +5 है। इसमें करंट 3 एम्पियर से मत, रेजिस्टेंस 2 है तो 6 हो गया। तो करो देखेंगे -20 ये 5 कट गया। तो -28 हो गया ना। VA -28 इज इक्वल टू VB। VA minus VB is equal to 20। समझ में आ गया बेटा अब्दुल्ला? हो सर। ऐसा सर्किट बेटा हम इंडक्टेंस करे बाद फिर आता है, इंडक्टर लगे बाद वेल करंट इंक्रीजिंग करंट डिक्रीजिंग का लॉजिक तो वही है। समझ रहे? क्योंकि जब करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स में सर एक क्वेश्चन सर, ये इधर से 3 एम्पियर आएगा साइड के इधर से, तो इधर 10 ओम्स लिखा हुआ है, वो 10 ओम्स को नहीं इंक्लूड करते? जी बेटा इधर से साइड ब्रांच आ रहा है ना 3 एम्पियर का, तो इसके बाजू 10 ओम्स लिखा हुआ है ना सर? ये नहीं सर, नीचे 10 ओम्स लिखा है, हाँ उसको इंक्लूड नहीं करते सर्किट में सर। अच्छा सवाल है बेटा। आपको क्या मालूम करना है बेटा? ए एंड बी मालूम करना है। अब ने ऐसा पूछा व्हाट इज द चलो अच्छा इनके डाउट से एक डाउट आपका भी फायदा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी पूछा। ए से सी को आना है आप समझते बेटा? ये मिटा दो। चलो सी को आना है तो वी ए -20 इसका -2। अब ऐसा आ रहा ना बेटा तो क्या है ना +30 इज इक्वल टू BC। +30 क्यों हुआ बेटा? 30 क्यों हुआ? 10 × 3 प्लस इज 30 क्यों हुआ? अगेंस्ट द करंट ले रहे हैं तो अभी ने क्या हो गया? +6 हो गया ना, 8 हो गया। VA +8 इज इक्वल टू BC। तो VA minus VC इज इक्वल टू -8। तो ये हायर पोटेंशियल पे है क्या? सी हायर पोटेंशियल पे बता दे सकते हैं? सी इज एट ए हायर पोटेंशियल। ठीक है चलो और एक ले लेंगे पॉइंट डी। अब कौन से 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाह रहे हैं बेटा? सी डी लेना चाह रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक चलो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। VC यहाँ से वहाँ तक जाना है ना, ये रास्ता है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा? -30। फिर ऐसा जाना ना बेटा -5 5 × 1 5। फिर ये पार कर रहे हैं हम +5। फिर ऐसा जा रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस ले लिया ना, देखे ना क्या है 5 ले लीजिए इसे, ठीक है। तो 5 to the 10 +10 क्या -10 है ना? मुँह से बोलो। अब इसका बेटा कैसे तक जा रहा है? हाँ -10 इज इक्वल टू VD।
तो ये दोनों तो कट गए, -30 -10 -40, VC माइनस VD इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब कौन से पॉइंट्स लेना चाह रहे हैं बेटा? ले लो, और भी और दो पेज चुनो। VAD ले लेते हैं, नहीं तो VBD लेते हैं। हाँ, बीड़ी लेते हैं, पीता है सिगरेट लेगा ना। चल, बीड़ी कौन बोलेंगे बेटा? VBD तुम्हें मिटा दो, फिक्र रख तुम्हें, ये मिटा दो। B से निकलना है, D को पहुंचना है। VB क्या जा रहे हैं हम? अगेंस्ट द करंट +6, यहाँ जा रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट -10 इज इक्वल टू VD। शाबाश, करेक्ट। VB माइनस VD इज इक्वल टू 4 volts। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करो, किसी भी सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स का सुकून से कर ले सकते हो। What is the current through 3 ohms पूछा? क्या लगा? हम जाता है, कोई बात नहीं है। 3 amperes। कोई बात नहीं है। और एक मौका है, तो 3 और एक मौका भी 3 एम्पीयर से। ठीक है, और एक मौका है। 6 volts। क्वेश्चन सुने आप मन सरीना? हाँ, Current through 3 ohms। करंट थ्रू 3 ohms को लाओ। जाने कर दे। P एंड Q लिखा बेटा। P एंड Q ये रास्ते के वास्ते भी है, ये रास्ते के वास्ते भी P एंड Q। तो मतलब कि ब्लू ट्रैक एंड रेड ट्रैक दे आर इन पैरेलल। तो ब्लू का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, रेड का भी पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, क्यों? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 30 वोल्ट। तो रेड का भी पोटेंशियल डिफरेंस 30 है। इसमें करंट मालूम करना है। I इज इक्वल टू 30 बाई रेजिस्टेंस, ये पूरा रेजिस्टेंस, सिर्फ बाई 3 नहीं करना है, पूरे ब्रांच का नहीं। पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 1 बोलो। 15। 30 बाई 15 कितना होता है बेटा? इसमें भी 2 एम्पियर है, इसमें भी 2 एम्पियर है, और इसमें भी 2 एम्पियर, क्योंकि तीनों सीरीज में है। सीरीज में करंट कॉमन रहता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे तो मैं करंट पूछा आपसे, उन्हें पूछता कि भाई 3 ohms का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बोलो।
अरे ये दोनों पैरेलल है, उल्टा नहीं लगा सकते आप। इन अकेला पैरेलल नहीं है, ये पूरा भी इसके साथ पैरेलल है, अकेला नहीं। तब एज इट इज कल पहले क्या करें, हम करंट मालूम कर लेंगे। आया ना 2 एम्पीयर आया करेंगे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ बेटा, 6 वोल्ट्स। ये एक्स है, ये अगर वाई ले रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 3 into 2, 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एक्स, बिटवीन वाई एंड क्यू, पूरा 8 किलो 30 होता है, देख लो। एनी डाउट? अब तो समझा ना। छोटा सा सर्किट है, हमको इसमें करंट मालूम करना है, इसमें करंट मालूम करना है, इसमें करंट मालूम करना है। ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, बी सी का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, बी डी का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, सी डी का भी मालूम कर देना है, जस्ट फॉर इंटरेस्ट। तो पहले क्या करेंगे बेटा, हम टोटल करंट मालूम करेंगे। कंडेंसर से हमें टोटल चार्ज मालूम करें थे, यहाँ पे भी टोटल करंट लेना है। टोटल करंट I इज इक्वल टू E इफेक्टिव बाई R इफेक्टिव प्लस स्मॉल r। तक ना E बाई आर प्लस आर चल जाता है यहाँ पे, क्या EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। सेल एक ही है तो एक का लिखेंगे, यहाँ 2 सेल्स भी रह सकते थे, 3 भी रह सकते थे, 3 के 3 सीधे रह सकते थे, एक आधा उल्टा भी रह सकता था, इसलिए मैं ये इफेक्टिव लिख दिया। ठीक है, तो पहले करंट मालूम कर लेंगे। ये कितना है बेटा, 15 है। अब रेजिस्टेंस मालूम करना है सर्किट का, तो दूर एंड से आना, ये शुड बिकम बॉलर, दूर जाके विकेट की तरफ आना। तो 6 and 3 क्या है बेटा, सीरीज है पैरेलल, तो कितना होता, 2 होता। अब एक ही रास्ता है जाना, 2 and 4 क्या होगा बेटा, सीरीज 6। अब करंट मालूम करो, 3 2 जा 3 5 जा, इन हो गया बेटा 2.5 एम्प। यानी फ्रैक्शन ना लाना को सर अपने को बोलेंगे ज़रा चेंज कर दो, तो इसको क्या करेंगे हम 1.8 वोल्ट कर लेंगे।
ये हो गया बेटा 1.8, डायरेक्ट 6 से कट जाता है, कट के क्या हो जाता है बेटा 0.3 आ जाता है। तो करंट इज 0.3 एम्पीयर। अगर मैं चेंज नहीं करके जो है प्रॉब्लम करेक्ट दे दिया हर बात, आप समझेंगे बैठ के लेगा शायद इन प्रॉब्लम लोट आता ना बेटा। चलो हो गया। ये 0.3 एम्पीयर किस में पास हो रहा है बेटा? 3 में, 6 में, 4 में, 4 में। यहाँ 3 2 रास्ते हो गए, तो 0.3 बढ़ जाता है। बढ़ने से ना देख देता है कि हर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, उसकी इन्वर्स रेशियो में बढ़ता है। इसका रेजिस्टेंस 1:2 है, तो करंट 2:1 हो जाएंगे। 0.3 को 2:1 में डिवाइड करें, इन्हें 0.2 हो जाता है, इन्हें 0.1 होता है। फिर भी आगे पढ़ने से एक स्टेप चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है? बी एंड डी दोनों के वास्ते सेम ना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0.6। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0.6 बराबर। ये हो गया। तो बी ए बी कितना है बेटा? 1.2। बी बी डी कितना है बेटा? 0.6। बी बी सी कितना है बेटा? 0.6। वी डी सी कितना है बेटा? यहाँ पे तो कितना करंट पास हो रहा है इसमें से बोल सकते हैं आप? ये आके इसमें मिल जाता है। अरे रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट तो है, करंट तो पास होना चाहिए। ये 0.1 आके 0.2 पे मिलता है, इसमें करंट कितना हो जाता है बेटा? 0.3 होता है। 0.3 निकला, एनर्जी 0.3 आ गया वापस। Any doubt? अगर मैं फिगर में बैठा एमीटर्स लगाता, ये A2, A3, A1 की रीडिंग क्या है? 0.3 एम्पीयर। A2 की रीडिंग क्या है? 0.1 एम्पीयर। A2 की रीडिंग A3 कितने बेटा? 0.2 एम्पीयर। जो ब्रांच में करंट है वो बता दो। ऐसा फिगर देके रीडिंग क्या है पूछ ले सकते। एनी डाउट? करेंगे। ये बेटा हम जैसा फिगर कर रहे हैं वैसा होना जरूरी नहीं है, मन लॉजिक तो वैसे होती है, तो घबराने कोई बात नहीं। थोड़ा टेंशन देंगे तो आपको आता है। इसे 3-4 करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है आपका। डरते रहेंगे तो डरते रहते हैं।
पॉइंट टू लिखते हैं वहाँ पे। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, आप तीसरे तरीके से कर लो। क्या पहला तरीका तो अभी जो करे थे ना बेटा वही। दूसरा यहाँ पे क्या ज़रा सिंपल है ये पहले वाले से, तो दूसरा भी निकलता है। ये टोटल लाइक मालूम करना A1 ये मैं बाई टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बेटा 5 है इन पैरेलल 10 के, तो 10/5 2 हो जाता है। तो करंट कितना होता है बेटा 5 एम्पियर हो जाता है। क्या मोहित 10 10 10 10 10 ये सब क्या है पैरेलल में। तो EMF का रेजिस्टेंस क्या हो गया 10/5 2 ओम्स हो गया। करंट इज इक्वल टू EMF बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सीरीज वाला नहीं है, इंटरनल नहीं दिए, तो मसला बहुत कम हो गया। तो कितना बेटा 5 एम्पियर हुआ, तो यहाँ से 5 एम्पियर जाता है। अब यहाँ देखो 5 ब्रांचेस हैं अलग अलग रास्ते, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो इट मस्ट बी इक्वली डिवाइडेड फॉर ऑल ब्रांचेस। तो इसमें भी 1 जाता है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। यानी इंडिविजुअल भी कैलकुलेट कर ले सकते हैं हम। दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दिस, व्हाट इज द करंट इन दिस EMF by resistance. This is also connected in parallel to this, what is the current in it 10/10 1. This is also connected parallel to this 10/10 1. This is also connected parallel, सबका 1 1 1 हो गया, राइट। तब ये टू वाला क्या रीडिंग बताता है 3 इन्हें 5 का बताता बेटा, 2 तो इधर चले गया ना, तब इसमें से कितना पास होता है 3। इन्हें वाला कितना होता था बेटा, एक करंट ऐसा आ रहा ना, तो 2 नालों का चाह रहा है इसमें पानी। ये 5 रात इन्हें क्या हो जाता है बेटा 4 हो जाता है, इन्हें 3 हो जाता है। यहाँ पहुँचते क्या हो जाता है बेटा इन्हें 2 हो जाता है, इन्हें 1 एम्पियर हो जाता है। ठीक है, निकलना शुरू हुआ तो कम हो जाता है। समझ में आया। इसी तरह जमा होना शुरू हो जाता है, 1 हो जाता है, इन्हें
F2 हो जाता है, न 3 हो जाता है, F4 हो जाता है, न 5 हो जाता है। कल क्या करे थे बेटा हम? सेल्स इन सीरीज करें, सेल्स इन पैरेलल भी करें। और सेल्स इन पैरेलल में क्या करे थे हम? आइडेंटिकल सेल्स लिए थे, अलग अलग सेल्स भी लिए थे पैरेलल में। आज करेंगे बताता हूँ। आइडेंटिकल सेल्स से तो क्या होता? कल क्या बोला था? पूर्व लाइन से ठहरा कर दे वैल्यू ई के बराबर होती है। If n identical cells, each of EMF E are connected in parallel, effective EMF will be E only. If they are connected in series, n E हो जाता है। सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। कल वो भी करे थे, हमारी मर्जी कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन हमारी मजबूरी। इफ योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज हाई, यू हैव टू गो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लो, यू हैव टू गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी सेल्स यूज करके आप टॉर्च लाइट चलाना चाह रहे हैं, या नहीं तो रेडियो चलाना चाह रहे हैं, कुछ चलाना चाह रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या देख लेना है। उसका अगर हाई है तो सेल्स को सीरीज में लगा के मैच कराना है। उसका खुद का लो है, आप सेल्स को सीरीज में लगा के लगा तो मुश्किल में आ जाता, तो सेल्स को पैरेलल में लगाना है। कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, ना सीरीज ना पैरेलल, मिक्स कॉम्बिनेशन कर लेते हैं हम। सीरीज 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 के रोज निकाल के पैरेलल में लगा लेते हैं। कल वो भी कर लिए थे, ज़्यादा मेरा ख्याल है। हाउ मेनी सेल्स आर रिक्वायर्ड, या मी टू या करे थे ना कल? हाँ हाँ, अब करेंगे हम। खाली 2 सेल्स लेंगे, पैरेलल में लगेंगे, और सिंपल कैसे करना है देखिए। जब 2 पे हाथ साफ हो गया, 2 से ज़्यादा लेंगे। एक करना है, लेना है बेटा, हाथ साफ करना है, फिर एक स्टेप आगे जाना है। समझिए? हमारे पास 2 सेल्स है बेटा, यह है E1, इसका रेजिस्टेंस है बेटा R1। ये है बेटा E2, इसका रेजिस्टेंस है बेटा R1। ऐसा कनेक्ट कर दिया बिटवीन द पॉइंट्स E एंड D कर दिया। जब भी सेल्स कनेक्ट करेंगे हम, वो कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज ए सिंगल सेल। उसका EMF क्या होगा? E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये जो है E इफेक्टिव। अभी ज़रा सही है गलत है चेक कर लेंगे, लेकिन तो लिख दिए, चेक कर ले तो यकीन अच्छा होता, अपने कॉन्फिडेंस आ जाता। दोनों का EMF बराबर है, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, तो निकाल देंगे बेटा ER प्लस ER बाई R प्लस R। ER प्लस ER बोले तो 2ER बाई R प्लस R बोले तो 2R। बीच वाला तो बराबर वाले पैरेलल में लगेंगे हम, दो आइडेंटिकल, तो EMF विल बी सेम एज दैट ऑफ ए सिंगल सेल। अनइक्वल भी है, ये फार्मूला है, ये फार्मूले से वो आया ना, तो ये फार्मूला करेक्ट है। एनी डाउट? अब इसमें हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिए,
तब इसमें करंट इतना पास होता है। करंट का फार्मूला क्या है बेटा? ई इफेक्टिव बाई टोटल रेजिस्टेंस। ई इफेक्टिव से सॉल्व कर जो वैल्यू आ जाती है बाई टोटल रेजिस्टेंस विथ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल हुआ प्लस इंटरनल कितना है बेटा? R1 R2 R1 प्लस दोनों पैरेलल में है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये रहा बेटा 8 ओम। ये 3 वोल्ट, ये रहा बेटा 4 वोल्ट। पहले ही इफेक्टिव मालूम करो। E1 R2 3 into 6 18 plus E2 R1 4 into 3 12 divided by R1 plus R2 3 plus 6 9। ये कितने हैं बेटा? 30 by 9 तो 10 by 3। 10 by 3 वोल्ट है इसका, और ये तो 3.33, जबकि 3 था या 4 था। सर क्या है? 3.33। याद नहीं करने की चीज़ है। फिर रेजिस्टेंस चेंज करो, फिर आंसर चेंज हो जाएगा। दूसरा जब गरम गरम कर लेना, आंसर ले लेना। ये याद रखने की चीज़। What is the internal resistance? 2 ohm, क्योंकि 2 and 3 and 6 in parallel 2। What is the external resistance? 8। अब पेन करंट क्या है पूछा? I is equal to 8। E इफेक्टिव कितना है बेटा? 10 by 8 plus 2, तो 10 by 3 by 10। कुछ बोले इधर? 1 by 3 ना, कुछ भी मैजिक नहीं। ये 3 बोले बेटा, वो मैजिक दिखता है। I like wrong answers. I enjoy wrong answers. समझे? विराम देखे नहीं बोलना, सर आपको लाइक ना इसलिए दी है, आपको खुश करने दिए हम। चलो हो गया। अब देखो बेटा, करंट तो इसमें 1/3 एम्पियर आता है। कहाँ से आता है? ये दोनों सेल से आता है। अब पूछने वाला तो करंट्स इससे कि कंट्रीब्यूट होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा नहीं भी करता है, यानी तो दूसरा उसमें से ले लेता भी है। वो करेवादी हम बोल सकते हैं, याद रखने की चीज़ नहीं, करने की चीज़ है।
अब हम I1 I2 मालूम करेंगे कि कैसे मालूम करना है, समझ गए? वो मालूम करना है तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। इसका बेटा ये पॉइंट्स ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे बेटा? आपका करंट तो आ गया, करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। शुरू में कल क्या करे थे हम? ई के दो फार्मूले लिखे थे, ई बाई कैपिटल आर, एक लिखे थे ई बाई आर प्लस आर लिखे थे। तो वी क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस है। पकड़ लिया ना? हाँ, गिरा देते अभी है टाइम है, बाद में गिरा सकते। चलो बेटा, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मालूम करना है, तो क्या करेंगे हम? आई इंटू आर कर लेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इसमें बिटवीन ए एंड बी, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बोलो। अब I1 मालूम करना है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको होना है। अब किरचॉफ लॉ लगाते, कितना करंट जा रहा है, ये हुआ और वो हुआ, तो I1 कितना है पूछ सकते हैं। इसमें लगा सकते हैं किरचॉफ लॉ। I2 मालूम करना, किरचॉफ लॉ जो है हम खाली वोल्टेज के वास्ते यूज नहीं करना है बेटा। वोल्टेज मालूम है तो करंट बोल सकते हैं, करंट मालूम है तो वोल्टेज बोल सकते हैं। दोनों में जो मालूम है वो कैसा मालूम करेंगे? ऑलरेडी मालूम है, जो नहीं मालूम है वो मालूम करना है। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे। वी ए बी, ये कितना है बेटा? 1/3 इंटू 8/3 वोल्ट्स है, राइट? तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो 8/3 होना है। इसी तरह यहाँ से यहाँ पहुँचे तो भी 8/3 होना है। सर जब इससे पहले वो बोले आप 10/3, वो क्या था? 10/3 भी रहता कब? जब कट गया, ये करंट पास नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम EMF, सर्किट ओपन सर्किट हो जाती है। बात समझ में बेटा? ओपन सर्किट में जब सर्किट ओपन हो गया, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता, EMF बन जाता। करंट पास करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता, समझ रहे? अब जैसे समझो कि आदमी है खाली हाथ, ऐसे उसके है कि उसका जोश रहता। अब क्या करेंगे बेटा? लेंगे किरचॉफ लॉ लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो करंट हमको नहीं मालूम है, वही तो मालूम करना है। इसमें करंट कितना है समझ रहे बेटा? I1, तो यहाँ से ऐसा जाए -3I1, ये क्रॉस कर लिया +3, उतरना बेटा इज इक्वल टू क्या है बेटा? 8। इस I1 मालूम कर लो। इसी तरह ऐसा चलो, इसमें करंट I2 है -6I2 +4 इज इक्वल कर ले सकते ना बेटा?
जाएगा तो -8/3 डिफरेंस डिफरेंस ए पॉजिटिव इससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा, डिफरेंस दे रहे ना तो ऐसे जनरली बोलते ना ए पॉजिटिव में होता है से कनेक्ट ये हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है बेटा। अगर ऑप्शन उन्हें 2 दिया तुमको, +8/3 दिया, -8/3 दिया, तो -8/3 सही है। नहीं दिया तो एक छेड़ लेना। डिफरेंस में रेजिस्टेंस विल गिव करंट ना, करंट टू रेशियो विल गिव द डिफरेंस। इसमें ना समझ में अगर I1 I2 फाइंड आउट करो बोला वहाँ पे -8/3 -3 लगा होता है। जी बेटा, अगर इसी प्रॉब्लम में I1 I2 फाइंड आउट करो तो वहाँ पे -8/3 -3 लेना होता है इज इक्वल टू -3 आएगा। तो उससे आंसर माइनस किधर से किधर जा रहे हैं आप? उसमें I1 I2 बी से ए को जाना ना बेटा, तो अब ए से बी को माइनस कर देना आप, तो बी से ए को क्या होता है? बोलो, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। प्लस एनी डाउट कर ले सकते ना, वो तो लंबा लंबा तो नहीं पूछता है, वो जे मेंस वालों के लिए तो पूछ सकता है। और अगर एक सेल को रिवर्स कर दिया, उसको करो या इसको करो, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रिवर्स करे तो क्या होता है बेटा, इफेक्टिव EMF E1R2 माइनस E2R1 हो जाता है। डिनोमिनेटर R1 प्लस R2 रहता है। समझ गए क्या हुआ? कभी के जो 2 cells are EMFs E1 and E2 and resistances R1 and R2 are properly connected in parallel. Then effective EMF is equal to E1R2 by E1R2 plus E2R1 divided by R1 plus R2. Next, if one of these cells is reversed, then effective EMF is equal to E1R2 minus E2R1 divided by R1 plus R. अब आप पूछेंगे सर कॉम्बिनेशन में सिर्फ 2 से इतनी ज़्यादा है, जब क्या करेंगे? अब देखो बेटा, हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस ज़रा देंगे बैक। 2 रेजिस्टेंसेस हैं R1 एंड R2, इन पैरेलल बोले तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी तो RP इज इक्वल टू एलसीएम निकाल के R1 R2 by R1 प्लस R2 कर दिए। 3-4 अगर है तो एलसीएम निकालने की गलती नहीं करते, क्यों? एलसीएम निकाले तो कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है, वर्क बढ़ जाता है। 2 में एलसीएम निकाले कर लेना आसान है, ज़्यादा में एलसीएम में निकालना, उल्टा रख के सॉल्व करना है। Suppose we have got 4 resistances R1, R2, R3, R4 in parallel, then 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4 लेके कर लेना है। इसी तरह सेल्स भी अगर 3-4 हैं हमारे पास, पैरेलल में लगा दिए, तो जब कैसे करना? 2 रहते कर दिए बेटा, तेरा मेरा और खेल लिए, तो उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, तेरी मेरी का गाना गा ही नहीं सकते। समझ रहे? अब देखो जब क्या करना,
उसके लिए सिंपल फार्मूला है ई इफेक्टिव बाई आर इफेक्टिव is equal E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 plus E4 by R4 and so on. फिर R effective का क्या फॉर्मूला है बेटा? 1 by R effective is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. अगर and so on की बात कर रहे हैं आप, ठीक, and so on, यहाँ पे भी and so on. ठीक है, ये मालूम हो जाता है आपको, ये मालूम है, यहाँ लिख लो तो ये इफेक्टिव आ जाता है। अब इसमें कोई एक आधा सेल, एक से ज़्यादा सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, रिवर्स्ड है, तो जो भी रिवर्स है उसको माइनस ले लेते हैं। रेजिस्टेंस में पोलैरिटी नहीं है तो रिवर्स का यहाँ पे कोई गेम नहीं चल रहा। समझ में आया? ये लिख लिया, उसमें लिख लो कि वन और मेरी सेल इज रॉन्गली कनेक्टेड, then C by R should be taken negative. यहाँ तक ओके। फिर सिंगल सेल पे आ रहा हूँ, लैडर सीरीज को लगेंगे, लिमिटेड सीरीज को लगेंगे, रिकरिंग सीरीज को लगेंगे, इन्फिनिट सीरीज को लगेंगे। ये कर लेने के बाद वीट उस पर ब्रिज करेंगे, फिर वीट पर ब्रिज करेंगे, फिर पोटेंशियोमीटर करेंगे। अब न तो खाओ, ये साल करेंगे बोला अब आज ही करेंगे, समझ लेना। तो सर्किट ना पहले कर देगी, छोड़ जाती है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा? तो स्कूल से पढ़ा रहा हूँ मैं, सब हो गया, बाद साल समझ में आएंगे बोला था। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ के सीखना आपका जिम्मेदारी है। तो फिर सर्किट ऐसा करे थे बेटा हम, इसमें करंट जा सकता नहीं है, रास्ता बंद है, खुला है, नहीं जा सकता। इसमें भी करंट नहीं है, तो अब आप बेहतरी ये है कि नहीं समझ।
3 4 सीरीज में 12 हो गया, 12 एंड 4 पैरेलल में है। ये 4, ये 3, ये 4 सीरीज में 11 हो गया। 2.2/11 बोल दे कितना हो बेटा? तो I1 करंट 0.2, तो I8 भी क्या हो जाएगा? 0.2 गया तो 0.2 पहुँचेगा वापस। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है। यहाँ पहुँचा तो देखो बेटा 2 रास्ते हैं, ये रास्ते में 12 है, ये रास्ते में 4 है, तो रेजिस्टेंस 3:1 है, तो करंट क्या होगा? 1:3 होगा। यानी 4 हिस्से करना है, 1 इसको देना है, 3 इसको देना है। 0.2 के 4 हिस्से करना है, 0.2/4 इंटू 3 कर देना है उसका। इसमें क्या क्या हो जाएगा? 0.2/4 इंटू 1। समझना है? तो उसमें करंट कितना है बेटा? 0.6 0.15 नहीं, ये रहा 0.15, ये रहा 0.05, टोटल मिलने से क्या होता? 0.2। हो गया? और एक करेंगे, रिकरिंग वाला करेंगे। देखो बेटा, करंट यूटिलिटी में जो रेट ज्वाइन करे ना, उनके वास्ते करा रहा हूँ मैं। बढ़िया, ये लोग मालूम है रिकरिंग सर्किट्स क्या है? क्या है वो? इसका आंसर नया था नहीं? हाँ, चलो देख लीजिए। रिपीट होते रहता बेटा आंसर, रिकरिंग मतलब रिपीट होते रहता। ऐसा दे दिया, करंट लगा दिया, बैटरी 2 वोल्ट की है, और करंट आई पुल दिया। कर सकते हैं बेटा?
देखो 6 and 3 in सीरीज है नहीं। चलने तो कर दी क्या 6 and 3 in सीरीज 9 हो गए, 9 and 4 in पैरेलल जो रहेगा, फिर 3 सीरीज, फिर 4 in पैरेलल, फिर 3 in सीरीज, वो रहेगा टोटल रेजिस्टेंस। करंट को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना कर लेंगे। अब इसको रिकरिंग बना देते हैं। कर लो 1 for सीरीज 6 and 3 पैरेलल, फिर 2 पे आ गए। 1 for सीरीज 6 and 3 2 पे आ गए। 1 for सीरीज 6, तो करंट क्या हो जाएगा बेटा 2/6 बोले तो 1/3 एम्पियर, ये 1/3 होता है। यहाँ के यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड करना है। इसी तरह इन्फिनिट सीरीज का भी देता है बेटा, उसका रेजिस्टेंस मालूम करना था आपको। इन्फिनिट सीरीज का पहले रेजिस्टेंस बोल देते हैं, बैटरी लगा दो करंट हो जाता है। बैटरी में जो भी रेजिस्टेंस आएगा बाई कर दो, करंट आ जाएगा। मिटा दो ये। इसमें भी बहुत से पैटर्न्स हैं बेटा। इस क्लास में और पैटर्न्स करेंगे, फिलहाल एक सादा करा के छोड़ दो। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मालूम करना है। तो क्या करते हैं हम, इसका रेजिस्टेंस आर एक्स से समझ लेते हैं। तो सर्किट को आहिस्ता से यहाँ से कौन तोड़ने की कोशिश करते हैं। इतना से ऐसा निकाल लेंगे तो पी एंड क्यू है समझो। इन्फिनिटी में से थोड़ा सा ऐसा निकालिए एक हिस्सा, 50 हिस्सा फिर इन्फिनिटी से रहता है। तो इसका रेजिस्टेंस आर एक्स था, तो उसका भी आर एक्स ही रहता है। तो ये पूरे हिस्से का रेजिस्टेंस पहले क्या था बेटा, पूरी का आर एक्स था। अब कह रहे हैं टुकड़ा काट दिए, ये पूरे का रेजिस्टेंस आर एक्स। तो अपन शार्ट क्या कर दे रहे हैं इसको, ये R1, ये R2, इसको क्या लगा रहे हैं बेटा, आर एक्स। फाइनली क्या है फिर आर एक्स। समझ रहे?
अब ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल में है, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ना। तो इनका रेजिस्टेंस क्या होता, R2 RX बाई R2 प्लस RX, इन दोनों। R1 क्या है बेटा इनके साथ सीरीज में है, क्या है प्लस R1 प्लस R1, करते क्या हो गया फिर RX आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, R2 RX प्लस R1 R2 प्लस R1 RX इसी को, तब इसको उधर भेज देना है, R2 RX प्लस RX इसको। तो क्या बना बेटा, RX स्क्वायर माइनस R1 RX माइनस R1 R2 इज इक्वल टू 0। इनको मैं उधर भेजा, भेज के लिखा, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, बी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस R1 है, सी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस R1 R2 है। ठीक है, इसका रूट का फॉर्मूला क्या है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जब स्कूल में आप किए थे, कभी सोचे थे ये करने अप्लाई होता है यहाँ बोल के, नहीं सोचे थे, जाके टीचर से भी नहीं पूछ सकते। चलो RX माइनस बी गलत क्या हो गया बेटा R1 प्लस आर माइनस अंडर बी स्क्वायर बोले तो R1 स्क्वायर माइनस 4, ये जो 1 है, सी क्या है बेटा वो भी माइनस है, तो R1 R2 होल डिवाइडेड बाई 2a। देखो इसमें से चाहता आप R1 को बाहर निकाल दे सकते हैं, चाहे तो क्या बनता है R1 प्लस आर माइनस R1 अंडर रूट 1 प्लस 4 R2 बाई R 4 डिवाइडेड बाई 2। क्या अगर आप देखो R1 स्क्वायर को बाहर निकाले ना तो R1 हुआ, और यहाँ R1 स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय R1 कर ले तो R1 स्क्वायर आ जाता है, वो निकालिए R2 बाई R1 में जाता है। अब R1 कॉमन है, आप चाहें तो बाहर लिख सकते हैं, ब्रैकेट बना ले सकते हैं, फिर R1 ब्रैकेट वन प्लस R माइनस नहीं लेते हम, क्यों माइनस लिए तो ये वैल्यू ज़रा बढ़ के देती है, कभी रेजिस्टेंस माइनस नहीं हो सकता है, प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 R2 बाई R होल डिवाइडेड बाई 2 है ना, कर ले सकते। ये रहा बेटा बच्चा सो हम मंडे के सर अब वो 4R2 by R1 minus section ये वाला 4R2 by 4 R1 R2 है ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय R1 कर दिया हम, 4 R1 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर कॉमन निकालिए बाहर R1, ठीक है, कॉपी कर लिए, यू कैन गो।